दोस्तों नमस्कार, नमस्कार इंडिया, नमस्कार शेफ साहब। साथियों, कोई भी बात बोलने से पहले सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आज वो मुझे इस धरती पर दुनिया पर मनुष्य का जीवन दिए हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। और साथियों, अपने माता पिता जी को मैं कोट कोट धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे दुनिया के महान माता पिता हमारे हैं जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि जो बार बार गिर करके उठने के लिए, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वो जज्बा उन्होंने मेरे अंदर संस्कार के रूप में डाला है। साथियों, तो मैं अपने माता पिता जी को बार बार कोट कोट धन्यवाद देना चाहूँगा। आजीवन ऋणी है हम लोग और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मुझे जब भी जन्म मिले ऐसे महान माता पिता के ही कोख से जन्म लेने का मौका मिले। साथियों, इसके अलावा इस विश्व के सबसे महान मेंटर्स देवतुल्य हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हम उनको भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं। हमारे लिए वो परम श्रद्धेय हैं, परम आदरणीय हैं। ऐसे हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए आप सभी महान मेंटर्स, आदर्श को, महागुरु जी को मैं चरण वंदन करता हूं, कोट कोट नमस्कार करता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं। इस मामूली से कंकड़ पत्थर को कुछ भी नहीं थे, कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं, एमएलएम इंडस्ट्री क्या पता नहीं, हमारे खानदान में किसी ने कोई काम नहीं किया इस प्रकार से। और आज अगर इस मंच पर बोलने के लायक या यहां तक पहुंचाने का काम किए हैं, एक मामूली पत्थर को आज डायमंड के रूप में यहां पर निखारने का काम किए हैं, तो हमारे फ्रंट के विश्व के महानतम हमारे ग्रेट मेंटर ने किया है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई भाव नहीं है जिसको मैं शब्दों के द्वारा आपके बीच में बता सकता हूं। आप सब समझ सकते हैं। साथियों, तो मैं आजीवन ऋणी हूं, हमारा परिवार पूरा आजीवन ऋणी है हमारे सभी महागुरु का, जिन्होंने मुझे पग पग पर जब मैं उदास हुआ, निराश हुआ, व्यवसाय में परेशानी आई, उन्होंने मुझे संभाला। अगर वो मुझे नहीं संभालते तो मैं यहां पर नहीं होता शायद। सब श्रेय महागुरु जी लोगों का है, सब उन्हीं की देन है, तो मैं यहां पर हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं था। या हमारे परिवार के दोनों भाई भी कुछ भी नहीं थे। साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बीच में जिनके दम पर हम यहाँ पर हैं। इतनी बड़ी आज मेरी 40,000 लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, बहुत दमदार टीम है। और मैं मंच के माध्यम से बोलता भी हूँ कि मेरी टीम हिंदुस्तान की दमदार टीम है, नंबर 1 टीम है, इतिहास बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। तो आप जैसे दमदार साथियों के दम पर अपने दमदार टीम को मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ कि अगर आप मेरा साथ नहीं देते तभी मैं यहाँ तक आता नहीं। इसलिए आप सबको, आपके पूरे परिवार को कोट कोट धन्यवाद देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, शुभकामना दूंगा आपको कि आप सब लोग भी रिकॉर्ड बनाते हुए मात्र 1 साल में, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, मात्र 1 साल में टारगेट को फाइट करते हुए, रिकॉर्ड बनाते हुए सभी लोग डायमंड बनकर दिखाए। साथियों, मेरी ढेर सारी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। साथियों, मैं मोटी मोटी दो बात करूंगा, बिफोर सेफ शॉप, आफ्टर सेफ शॉप। इस सेफ शॉप में आने के पहले मेरा लाइफ क्या था, इस सेफ शॉप में आने के बाद मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ है, मैं आपके बीच में संक्षिप्त मेरा बात रखना चाहूंगा। और हो सकता है कि आपके मन में, आप दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से चल के आए हैं, छुट्टी लेके समय निकाल के आए हुए हैं, बहुत बेस्ट कीमती समय आपका है। आपके मन में अब तक क्या था, क्या बात चल रही थी शेफ शॉप के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन आने वाले समय, कुछ समय के बाद ये पन्नालाल यादव आपसे वादा करता है, आपका पूर्ण विश्वास हो जाएगा, इतिहास तो रचा जाएगा कि इसी सेफ शॉप में पूरे हिंदुस्तान में आप भी इतिहास रच सकते हैं। इससे आसान काम दुनिया में कोई भी नहीं है। अभी कुछ समय बाद आपको जरूर मालूम चल जाएगा। साथियों, नाम पन्नालाल यादव है, रहने वाले गोरखपुर जिले के हैं। गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। पिताजी हमारे कोल माइंस में थे, सरकारी नौकरी में सर्विस करते थे धनबाद में। बाबा भी बड़े पहलवान थे, बचपन से पहलवानी का माहौल था।
पैसे का बहुत अभाव था। हमने देखा अपने परिवार में पैसे का अभाव, ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन हमने यहाँ तक भी देखा उस समय, एक समय ऐसा था कि ज्वाइंट फैमिली 35-40 लोगों की फैमिली, हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले। और मैं अपने पिताजी से इनकी कहानी सुनकर बचपन से माँ से मैं बहुत प्रेरित रहता था कि जब माँ बोलती थी कि जब तुम्हारे पिताजी कोयलरी में सर्विस करने आए थे तो कोल माइंस में कोई भी पढ़ा लिखा हो उसको पहले कोयला काटना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी गुफा में। तो पिताजी कोयला काटते थे झरिया में, पढ़ाई अच्छी थी इनकी। पार्ट टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके हम लोग का पालन पोषण धनबाद में अच्छे स्कूल में पढ़ाए, इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग में मेरी पढ़ाई कराए। और बचपन से कराटे में भी मेरी रुचि रही, तो पिताजी ने कभी रोका नहीं मुझे या हम भाइयों को भी। तो मजदूरी करके कोयला काट के उस समय और पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ा करके हम लोग पालन पोषण शुरू किए। बाद में कोल माइंस सरकारी हुई तो पिताजी गवर्नमेंट जॉब में पक्के हो गए, सरकारी नौकरी पा गए और क्लर्क पद पर ड्यूटी हो गई। तो हम लोग 4 भाई 1 बहन की पढ़ाई लिखाई धनबाद में शहर में कराना और पूरी ज्वाइंट फैमिली को चलाना, मैं तो कहता हूं कि पिताजी से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। और कभी गुस्सा नहीं, कभी नाराजगी नहीं, सबको फाइन ट्यूनिंग बना करके, एक लेकर के तालमेल बना करके परिवार को चलाया। मैंने सीखा इनसे। और जब माँ एक कहानी कहती थी तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि माँ जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी बड़ा होकर के पिताजी का नाम रोशन करूंगा, पिताजी का हम लोग सब भाई सहारा बनेंगे। ऐसा मेरे मन में शुरू से जब भी कहानी सुनता था, अब माँ से मैं बार बार कहता था कि अम्मा वो हमके कहानी बतावा ताकि मुझे वो हिट करे। और साथियों, बचपन से मैं जो भी मुझे मिला, जिस रूप में मिला, मैंने उसको बेस्ट करने का प्रयास किया। बचपन में कराटे मिला तो कराटे को बेस्ट किया, 9th क्लास में ब्लैक बेल्ट हो गया, बाद में 2 बार इंडिया में गोल्ड जीत गया, अंतर्राष्ट्रीय में जीत गया, 65 to 70 किलो वेट में ब्रॉन्ज मेडल अंतर्राष्ट्रीय में, ब्लैक बेल्ट 4 डन है, खूब नाम किए कराटे में। लेकिन बचपन से एक शौक था सरकारी नौकरी का, सबको होता है। और जिस परिवार से, जिस माहौल से हम लोग पढ़े बड़े हैं, मैंने बताया आपको, मैंने देखा वो भी हाल अपनी मम्मी को एक समय कि बकरी पालन महिलाएं करती थी घर में हमारे, और बकरी बेच करके जो टिकुली शेनूर होता है कुछ अपने, वो सब भी व्यवस्था करता मैंने देखा है। वो भी गरीबी देखा मैंने अपने परिवार में, मैं भूल नहीं सकता हूं। भले बाद में अच्छा हो गया। तो साथियों, बचपन से कराटे में नाम किया, लेकिन एक शौक था सरकारी नौकरी का। तो कराटे में भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया, खूब अच्छा फिजिकल बनाया, पढ़ाई भी अच्छा सा मेरा था। लेकिन जब पहली बार मैं आर्मी की भर्ती में गया, रांची में आर्मी की भर्ती, वो भी हमारे यादव बिरादरी में, जहां भी हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं यादव बिरादरी के, ज्यादातर ठोक के लोग बोलते हैं पढ़ो मत पढ़ो लेकिन लड़ो और सिपाही बन जाओ। सिपाही तक सोच थी, तो मेरी भी सोच सिपाही तक थी। खूब बढ़िया फिजिकल बनाए, फिजिकल बढ़िया नंबर 1 था। लेकिन जब पहली बार मैं भर्ती में गया आर्मी में 16 साल की उम्र में, तो मुझे हाइट में छांट दिया गया, हाइट में मैं छट गया, भगा दिया गया। तुम आर्मी के लायक नहीं, तुम्हारी लंबाई कम है। और मेरे पूरा सपना जो सिपाही बनने का था वो चूर हो गया वहां से। फिर मैंने कराटे में ही बेस्ट किया, बाद में पढ़ाई करते बीए करके बीए कंप्लीट किया, और बाद में लखनऊ में आकर के एक सिक्योरिटी कंपनी में 3000 रुपये की नौकरी शुरुआत किया। क्योंकि पिताजी भी रिटायर हो गए थे, 2 भाई भी अभी हमारे पढ़ाई कर रहे थे, जेपी सर, आर के सर, बड़े भैया घर का काम सारा देख रहे थे। हम ही से एक उम्मीद थी, और मैं शुरू से अपने परिवार का, अपने आप को मैं गार्जियन मानता रहा। तो चारों भाइयों को भी कराटे में ब्लैक बेल्ट कराया, बहन को भी, ताकि फिजिकल ठीक हो। हमारी लंबाई छोटी थी, हम नहीं हो पाए, हमारे भाई कम से कम ठीक हो, फिजिकल बढ़िया हुए, फौज में हो जाए तो सहारा बन जाएगा। बेस्ट हुए, पहली भर्ती में जेपी सर, आर के सर भी भर्ती हो गए, परिवार में सहारा हो गया था। साथियों, लखनऊ में नौकरी किया 3000 रुपये से सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, दाल रोटी के लिए शुरुआत किया। 7 साल वहां काम किया। मेरी ईमानदारी, मेरे कर्मठ को देख करके उस अपना ग्रुप सिक्योरिटी में मैनेजर के पद पर मैं काम पहुंचा, लेकिन वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। बाद में 10 साल
गोरखपुर में इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड में सुरक्षा अधिकारी के पद पर मैं ज्वाइन किया। 10 साल वहाँ नौकरी किया अपने ज़िले में, इसलिए कि 2 भाई सरकारी नौकरी में चले गए बाहर, पिताजी भी रिटायर होकर घर आ गए, तो कम से कम अपने ज़िले में रहूँगा तो माता पिताजी का बुढ़ापे में सेवा कर लूँगा, अपना समाज भी देख लूँगा और नौकरी भी चला लूँगा। ऐसे जीवन चल रहा था। ऐसे में और हम लोग उसी बीच में अपने गांव के घर के बगल में ही एक ज़मीन लिखा रखे थे। ऑलरेडी 4 लाख कर्जे में थे, ले दे करके यहाँ वहाँ से किस तरह मौके की ज़मीन लिखा रखे थे। और ऐसे में हमारे कराटे के गुरु, कभी 20 साल पहले हमारे पास कराटे सीखा करते थे, श्रीमान रविकांत राय सर हमारे यहाँ आते हैं, कोट पैंट टाई लगा करके, लैपटॉप लगा करके ले करके ऐसी बिजनेस प्लान की जानकारी देते हैं। सब भाई मौजूद थे, इसमें छुट्टी आए थे, सब जानकारी दिए। कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आया, जो उन्होंने वीडियो दिखाया, वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों का सम्मान दिखाया। और स्वर्गीय अवधेश यादव जी का, स्वर्गीय श्याम सुंदर जी के जीवन के बारे में, सुरक्षा के बारे में बताया। उस समय मुझे सबसे ज़्यादा वही हिट किया, सुरक्षा के बारे में। और साथियों, ये बात समझ आए कि पन्नेलाल जी कि आप 17 साल नौकरी हो गया, आपके अकाउंट में पैसा तो है नहीं, घर के नाम पर गांव पर खपड़े का घर है, चलने के लिए पुरानी बुलेट है मेरे पास। 17 साल बीत गए, 2 भाई सरकारी नौकरी में, आप भी सुरक्षा अधिकारी नाम, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। आधी जीवन बीत चुकी है और आधा जीवन और कर लेंगे, वही काम करेंगे, उससे तो न कार आएगी, न घर बनेगा, न बैंक बैलेंस होगा, न बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी। लेकिन अगर शेफ शॉप में अगर मेरी बात मान करके सिर्फ 4 साल मुझे देते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं पन्नेलाल जी कि आपके घर बढ़िया घर बनेगा, गाड़ी भी आएगी और आपके बैंक बैलेंस भी होगा, लाखों रुपए इनकम भी होगी, और ये मान सम्मान जो डायमंड शिप का मिल रहा है ये आपको पक्का मिलेगा। सिर्फ मेरे साथ 4 साल कंधे से कंधा मिला के मेरी बात मान के और सिस्टम की अगर बात मानते हैं तो ऐसा हो सकता है। साथियों, यही बात मुझे हिट की, क्योंकि पहले से ये ईमानदार थे, अच्छे व्यक्ति थे। मुझे बिल्कुल बिजनेस कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। हमने पहले बताया हमारे खानदान में कोई पहलवानी लोग किए, नौकरी किए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी किसी को ABCD पता नहीं था। तो साथियों, इस व्यवसाय को मैं उनके विश्वास पर ज्वाइन किया। पैसे नहीं थे, सख्त निर्णय मैंने लिया, कर्जा लेके ज्वाइन किया। अपनी एक आईडी लगाया पहले, अपनी खुद की, फिर बोले कि 3 आईडी का फायदा बताए, तो 2 आईडी और लगाया। 2 आईडी लगाते ही एक जोड़ा बनता है तो एक हराता ना, तो एक हराते ही विश्वास हो गया कि हाँ पैसा तो आता है। तो मैं सूद पे जाके और पैसा उठा लाया और अपने भाइयों का, JP सर का, RK सर का, बहन का, सबकी आईडी लगा दिया, 7 आईडी लग गया। अच्छा, और मैं पन्नेलाल जी सर, सॉरी बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ। पहले तो आप बीच में खड़े हो, ऐसे लग रहा है महल में खड़े हुए हो, वैसे ही लग रहा है बहुत दमदार वाला मामला लग रहा है ना सभी को। और डॉक्यूमेंट्री में देख लिया सबने पूरा हिसाब किताब, पिताजी को भी सुन लिया, उन्होंने सब बता दिया। और ये भी पता चल गया कि 2 छोटे वाले आपने डायमंड बना रखे हैं पहले से ही, तो इसका मतलब है करोड़पति तो आप पहले से ही हो, है ना। 2 बना रखे हैं ना घर में, तो मामला तो फिट है आपका। ये तो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग समझ में आ गया। मोटी पार्टी है कि नहीं है? पार्टी तो मोटी है, ये तो समझ में आ गया। अब ये बात सही है कि ये आया कैसे होगा ये बताने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना। तो एक दिन में कहाँ बता पाएंगे, पूछते ही रहेंगे, डेली बताते हैं जाके। अभी बताओ, डायमंड बन के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत आनंद आ रहा है। दुनिया का सबसे स्वर्णिम दिन मेरे लिए सर है, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए। पहले परिवार में कार नहीं थी, अभी कार हैं कई सारी। बिल्कुल सर, 3 कार, कई सारी कार आ गई हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बढ़िया। घर बार खूब मैंने सुना तान दिया आपने, पूरा गांव में सबसे बड़ा घर बना दिया है। जी महागुरु जी, सारा मामला बढ़िया है। अभी तो यहाँ पर आकर के क्या अब आपका रिटायरमेंट लेने का इरादा है, या अभी ठहर जाने की, जो पहुँचना था पहुँच गए बस, या अभी कुछ और भी अरमान बचे हैं, ऐसे जानना चाह रहे हैं बाकी लोग, सभी लोग जानना चाहते हैं, सभी लोग थोड़ा आगे का कुछ बताओ। बिल्कुल महागुरु जी, क्या है प्लान है? तो साथियों, मैं मुद्दे की बात करूंगा। मैं पहली बात तो इसी हॉल में पहली डायमंड शिप देखने आया था। अब मुट्ठी बांधा था डायमंड बनने के लिए, आज बना।
बहुत बढ़िया। इसी टाइम इसी हॉल में आए थे जेपी पैलेस में। तालियां होनी चाहिए, आप लोग भी देखने के लिए आए हो आज, और इन्होंने कमिटमेंट पूरा किया, आप भी करके दिखाएंगे। और सुनो, इसी हॉल में अच्छे यादव भी आए थे। इधर आओ, इधर आओ। अच्छे जी कैसे आए थे बताएंगे, तुरंत बताओ, आपका सहयोग कर रहे हैं, बताओ कैसे आए थे, आधी लाइन में बताना। महागुरु जी से हाल में अकेले आए थे, श्री घनश्याम सर जी पकड़ के ले आए थे, और ट्रेन लेट हो गई थी, दिसंबर का महीना था, 25 दिसंबर 2012, और एंट्री करने के अभी तो जगह उस समय एक आदमी का घुसने का जगह नहीं बचा था। सर हाथ पकड़ के खींचते खींचते यहाँ ले आए थे सर जी। महागुरु जी यहाँ पे ले आए थे, और कुर्सी नहीं मिली, दोनों लोगों को नहीं मिली, किसी तरह उसी तरह बैग भी ले आए थे, नहाए नहीं, ब्रश नहीं किए, खाना क्लोज हो चुका था, खाना भी नहीं मिला था। 1 बजे के लगभग हम एंट्री किए थे, और आप महागुरु जी गेट पे थे। आप कहे कि सीधा हॉल में भागो, नहीं तो हॉल में भी घुसने की जगह नहीं है। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते सर पकड़ के हाथ लेकर के मेरा खींच के यहाँ तक ले आए, और 6 घंटे 1 बजे से लेके शाम 7, साढ़े 6, 7 बजे तक वहीं मैं खड़ा था। और खड़े खड़े 3 लोगों की डायमंड शिप हो रही थी, 3 डायमंड शिप थी 25 दिसंबर 2012, और उन तीनों लोगों का किनका डायमंड शिप था नाम नहीं मुझे पता है आज भी, लेकिन वहीं पे मैंने कसम खाया। खड़े खड़े शाम 6:30, 7 बजे मैं सर से बोला कि सर, अपने आप से भी बोला, अंदर से मेरी आवाज आई, इस हाल में कोई डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये व्यक्ति जरूर बनेगा। शाबाश। और ये मरकरी बन के दिखा दिया, और आज भी आप लोगों ने 3 देखी हैं, आपको तो कुर्सी भी मिल गई है, तो आपके दिल में भी कुछ मचल रहा है। कितने लोग बोलते हैं डायमंड तो बन के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। आप अनिल जी बात पूरी करिए। तो साथियों, बात मालूम चली कि परिवार से विरोध होता है, तो दूसरी डायमंड शिप में ही मैं अपने माताजी, पिताजी, चारों भाइयों को उठा करके लखनऊ में एक डायमंड शिप में लेके गया कि परिवार से ही लफड़ा खत्म कर दो, विरोध नहीं होगा, पहले इन्हीं को पक्ष में कर लो। और वहां पर एक शख्स डायमंड शिप में स्पीच दे रहे थे कि काश मेरे पिताजी आज होते। डायमंड शिप के स्टेज पर श्रीमती उनकी माताजी थी, उन्होंने बोला मंच के माध्यम से, काश मेरे पिताजी होते। अब मुझे चुभ गया ये बात, और माँ ने बोला, उनका माँ ने बोली कि बेटा हो तो ऐसा हो। बोले ये बात सुनने के लिए अगर मुझे गर्दन पे कटवाना पड़े तो कटा दूंगा। ये बात मुझे चुभ गई साथियों, वहीं से कसम खाए, और मैंने अंदर अंदर कसम खाया, माँ कसम, मैं तो डायमंड बनूंगा, और 3 भाई बनेंगे, और साथ में अब ये जो मेंटरशिप मुझे मिली है, इनका साथ में पूरे जीवन भर नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं कमिटमेंट तभी से कर चुका था, तभी से पारा गरम है साथियों, और उसी पैटर्न में मैं काम करता हूं। मां कसम को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं, बाकी सपने अपने बाद में आए, और उस कसम को पूरा करने में आज हम लोग 3 भाई डायमंड बन चुके साथियों, आपके सामने हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू। लोगों को पर्पस नहीं मिलता है, उद्देश्य नहीं मिलता है, बार बार काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, क्या क्या दिखाना पड़ता है पता नहीं। मैंने कमिटमेंट किया, कमिटमेंट पूरा करने के लिए आज भी काम कर रहा हूं आपके सामने। और शुरू के दिन से मैं अपने अपलाइन का फक्र बनाऊं। कभी भी मेरे पास मेरे सीनियर अपलाइन का फोन आया तो मैं जोश में बात करके बोला हूं, जी महागुरु जी आदेश करिए, रिकॉर्ड बनाऊंगा, इतिहास बनाऊंगा। कभी रो रो के बात नहीं किया हूं अपने अपलाइन से। और डाउनलाइन भी फोन की है तो मैं जोश में बात करता हूं, हाँ चैंपियन, रिकॉर्ड बनाएंगे, हम लोग मिलकर इतिहास बनाएंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, यही मेरा लॉन्गिवेस तब भी था, आज भी है, और मरते दम तक इसी जोश में बात करूंगा आपसे, आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, जोर और तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। आगे के लिए महागुरु जी ने बता दिया महामंत्र, बिल्कुल, टारगेट, बिल्कुल, उसके बारे में क्या राय है आप, क्या मतलब? एक बात सर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैं 2 बात पर फोकस किया हूं। महामंत्र महागुरु जी माधव सर का मैं सुना शुरू से कि पहली बात तो महामंत्र की नेवर क्विट, किसी भी कीमत पर बिजनेस को छोड़ना मत, कोई परिस्थिति आ जाए। और दूसरा, जो भी आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उनका हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत। मैं उसी सिद्धांत पर काम करता हूं साथियों। परेशानी भी बहुत सारी, शुरू में नौकरी छोड़ दिया, 250 टीम पे नौकरी छोड़ दिए, भाई भी छोड़ दिया, समस्या आई पैसे की, पर लेवल पे मैंने कार भी ले लिया, वो भी 5 लाख लोन हो गया, बहुत समस्या आई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक कमिटमेंट की बात, इसी हमारे वाइफ की, वो बच्चा भी छोटा वाला है 2 साल का, इसी में लखनऊ आगरा में LDP थी। लोग बहाना करते हैं, छुट्टी का तमाम बहाना करते हैं पैसे का। आगरा में LDP थी, महागुरु जी का आदेश मिला, ट्रेनिंग में जाना है। मेरी वाइफ को मैं इस हॉस्पिटल में 5 बजे सुबह भर्ती कर दिया। 12 बजे हम लोग गोरखपुर से आगरा है, 5 बजे पहुंचे इधर,
और 5 मेरी वाइफ का ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ, 3 दिन मैडम अस्पताल में गोरखपुर में, मैं 3 दिन ट्रेनिंग में। ऐसे बहुत सारे समय है। और मैं सुर 250 टीम से नौकरी छोड़ा हूं तो घर छोड़ा हूं। अभी भी मेरी पत्नी गांव पर रहती है। मैं बेंगलोर में टिक के, बलरामपुर टिक के, लखनऊ टीम के और गोरखपुर टीम के सब जगह टिक के काम कर रहा हूं। आज भी अपने टीम को साथ लेकर के गोरखपुर में रहता हूं और नेटवर्क ही बना रहा हूं साथियों। और कभी भी मैं सिस्टम से अवॉइड नहीं किया, कुछ भी पैसे की दिक्कत नहीं आई, कभी नहीं आई, क्योंकि मेरा माइंड सेट था। और साथियों बात करूं कमिटमेंट की, जैसा महागुरु जी का आदेश है तो मुद्दे की बात करूंगा, कमिटमेंट की बात करूंगा साथियों कि कमिटमेंट है। महागुरु जी टारगेट शुरू हुआ है, इस टारगेट में 100 लोग हमारे टीम से टारगेट जीतेंगे महागुरु जी। 100 लोग बहुत बढ़िया, एक शतक लगेगा। कौन 100 लोग हैं पन्नेलाल जी की टीम से? खड़े हो जाइए, जो इस टारगेट में बेहतर बन के दिखाएंगे। 100 लोग खड़े हो जाओ पन्नेलाल जी की टीम से। कौन 100 लोग हैं जो टारगेट जीत के दिखाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। अगर ये बब्बर शेर हैं तो उनका बेटा भी बब्बर शेर है और ये टीम भी बब्बर शेर है। आप लोग की रिकॉर्ड बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया में दिखाएंगे, पूरा दुनिया हम लोग दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू। महागुरु जी ये पन्नेलाल यादव, जैसा कि आपने बोला कब तक करोगे बेटा, मैंने पहले बोला है, जिस दिन पहले दिन दिशा ट्रेनिंग मैंने किया था आपका महागुरु जी, मैंने आपको तभी समर्पित कर दिया हूं। आपको पता है, सब महागुरु जी पता है, मैंने किसी भी आज तक महागुरु जी की बात कभी काटा नहीं। आज तक गर्दन कट जाएगी, महागुरु जी आप लोग की बात नहीं कटने वाली है। अब पन्नेलाल आपको हर हाल में, हर खाल में, इसी जोश में, इसी जोश जुनून जज्बे के साथ में आपको मिलेगा, मरते दम तक इसे मिलेगा। यही हमारा कमिटमेंट महागुरु जी, आपको जोश में, शेप शॉप में, आपके कदमों में, आपके साथ में, जब भी आप जहां बुलाएंगे ये खड़ा रहेगा, हमेशा इतिहास बनाने की, रिकॉर्ड बनाने की बात करेगा महागुरु जी। बहुत बढ़िया, हमारे खून में डीएनए में आप जैसे दमदार अप्लाई है महागुरु जी। थैंक यू। और महागुरु जी मैं अंत में आप सभी लोगों का कोट कोट धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे डायमंडशिप में आए हैं, आशीर्वाद दिए हैं और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जितने भी साथी हमारे हैं, आपसे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप भी फास्टेस्ट रिकॉर्ड बना करके टारगेट जीतते हुए, हर हाल में टारगेट जीत करके हम लोग दिखाएंगे इस बार, और फास्टेस्ट डायमंड बन के अपने परिवार, अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे, इतिहास करेंगे साथियों। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।